नमस्कार दोस्तों, आज के एक नए वीडियो में मैं महेश रसाल आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये जो हमारा बाइक मैकेनिक इंस्टीट्यूट है ये पूना महाराष्ट्र में। यहाँ पे दो टाइप के कोर्स चलते हैं, एक चलता है 4 मंथ का और एक चलता है 8 दिनों का। जो 8 दिनों का जो कोर्स होता है वो केवल BS6 के लिए होता है, और जो 4 मंथ के स्टूडेंट हमारे पास आते हैं तो एक हम जीरो से शुरुआत करते हैं, BS3 BS4। हमारे पास कम से कम 70-80 टाइप के वायरिंग आती है, वायरिंग सिखाते हैं हम। हमारे पास कम से कम 35-40 टाइप के इंजन है, उसका हम ट्रेनिंग यहाँ पे देते हैं। यहाँ पे हम बहुत कुछ देते हैं, तो आने वाले समय में भी हम कुछ अलग देना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक गाड़ी आपको दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है। तो अभी हम इलेक्ट्रिक के ऊपर भी जाने वाले हैं, क्योंकि BS6 का हमारे पास सिखाने के लिए कम से कम 35 टू व्हीलर है। उसमें RS है, NS है, KTM है, RC 125 है, यानी कि KTM का KTM 200 है, ड्यूक RC है, उसके बाद जावा है, यानी कि मल्टीपल प्रकार के। सुजुकी में अगर हम बात करेंगे तो सुजुकी में एक्सेस है, बर्गमैन है, सुजुकी जिक्सर है, यानी कि मल्टीपल प्रकार के बाइक हमने लाके। हीरो के अगर बात करेंगे हम तो हीरो का भी बहुत सारा गाड़ी है। स्प्लेंडर में हमारे पास तीन टाइप के मॉडल है, यानी कि एक स्प्लेंडर जो सादा मीटर है, दूसरा है हैशटैग डिजिटल मीटर, तीसरा जो गाड़ी है उसमें अभी स्टॉपर मोटर आ गया, यानी कि ISC वॉल निकल के वापस स्टॉपर मोटर दिए, तो वो भी हमने परचेस किया। यानी कि यहाँ पे आने के बाद आपको BS6 का बारे में कुछ दिक्कत भी नहीं होगा और डर भी नहीं लगेगा। वैसे आने वाले समय में, कहने का मतलब है आने वाले समय में हम बहुत ही तरह के अलग तरीके से यहाँ पे EV का भी ट्रेनिंग देने वाले। EV का भी हमारे पास मल्टी टाइप का गाड़ी होगा, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं अभी। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 टाइप के EV में मॉडल आते हैं, एक सॉफ्टवेयर वाला, एक विदाउट सॉफ्टवेयर वाला। तो विदाउट सॉफ्टवेयर वाला तो हम सिखाते, लेकिन जिसमें सॉफ्टवेयर का ऐड लगा हुआ है, जैसे कि हीरो हो गया, हीरो में V1 है, V2 है, फिर उसके बाद चेतक है बजाज में, तो वो भी गाड़ी हम आगे चल के हम इंस्टीट्यूट में लाएंगे, उसको खोलेंगे, उसको एक एक वायर है। अभी यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों बहुत ही आसान है, EV के लिए डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे एक एक वायर का कलर हम यहाँ पे सिखाने वाले एकदम आराम से। तो यहाँ पे ये बैटरी से ये आ गया आपका EMCB से देखो यहाँ पे एक वायर गया है, और इधर से एक वायर बाहर निकला है। वायर बाहर निकल के यहाँ पे फ्यूज़ हो गया, यही फ्यूज़ है, ये आपका इग्निशन में जा रहा है। इग्निशन से फिर सब 12 वोल्ट कंपोनेंट, हॉर्न इंडिकेटर, तो उसका पिंक कलर का वायर, यानी कि आसान है। क्योंकि आने वाले समय में हम भी यूट्यूब पे, इंस्टा पे, ये बहुत सारे टाइप मल्टीपल जहाँ पे हम वीडियो डलवाते हैं, तो आगे चल के इसका भी वीडियो आएगा। सबसे आसान है, कुछ नहीं, यहाँ पे हॉल सेंसर है। अरे हॉल, यानी कि जिसको एक्टिव आ गया वो EV का काम कर सकता है, इतनी मेरी गारंटी है। क्योंकि EV में भी, यानी कि आपका EV है, इसमें हॉल सेंसर है, इसमें भी हॉल सेंसर है। यहाँ पे जो एक्सीलरेटर फ्रूटर है इसमें भी हॉल सेंसर है। यानी कि एक अगर गाड़ी आएगा तो आपको 100% एक्टिव अगर परफेक्ट आएगा तो ये गाड़ी का काम आपको सबसे आसान लगेगा। तो चलो दोस्तों, हम अंदर आते, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे अपाची RTR 160 V4, यानी कि 4 वॉल वाला गाड़ी है। तो यहाँ पे वॉल उसका डैमेज था, तो खोल के वॉल का काम करवाया है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हमारा इंस्टीट्यूट का ही बाइक है। यहाँ पे स्टूडेंट ने आज इंजन खोल के उसको चालू करके चालू किया है। पूरा इंजन है, 2-3 बार खुला है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये गाड़ी है, एक्टिवा है। अभी इसका क्रैंक रोड है, देखिए बीरिंग नया डाला है, क्रैंक रोड नया मारा है, ब्लॉक पिस्टन अभी ओरिजिनल भी हम रखते हैं, लेकिन कस्टमर का थोड़ा सा बजट का प्रॉब्लम था, इशू था, तो उसके लिए ये फ्लेवर का ब्लॉक पिस्टन हम डलवा रहे। ठीक है, वो भी चलता है। तो यहाँ पे एक एक्टिवा खुला है, यहाँ पे ये एक्टिवा खुला है, ये देखिए ये कस्टमर का बाइक है। एक एक्टिवा A110 है, ये 3G है। तो अभी हम लोग 3G का ये इंजन है, तो 3G का क्या अंतर होता है, 110 में क्या अंतर होता है, ब्लॉक पिस्टन में क्या बदलाव है, क्रैंककेस में क्या बदलाव है, एक एक चीज़ यहाँ पे बताते दोस्तों। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये बुलेट है, ये बुलेट अभी इंजन स्टूडेंट हमारे खोल रहे, ये खोलेंगे, उसको चालू करेंगे, जोड़ेंगे, पूरा परफेक्ट तरीके से यहाँ पे काम हो जाएगा। यहाँ पे FZ का इंजन है, तो FZ का इंजन ये स्टूडेंट ने जगह पे ही चालू किया था। अभी ये गाड़ी को जोड़ेंगे, चालू करेंगे, ऐसे यानी कि अलग एक्सपीरियंस यहाँ पे मिल जाता है हमारे इंस्टीट्यूट में। दोस्तों वहाँ पे आपने देखा है R15 का इंजन है, यहाँ पे भी R15 का इंजन है। ये भी कल हमारे स्टूडेंट ने चालू करवाया था, ये देखिए ये ग्राउंड जगह पे ही चालू करवाया था, बैटरी का 12 वोल्ट देके उसको जगह पे ही चालू किया था। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखिए ये पैकिंग सेट है, ये पैकिंग सेट देते, फिर ये पैकिंग लगाते, एक एक पैकिंग खोलते, जोड़ते, बॉन्ड देते, पैकिंग सेट देना, ऑयल सील देना, ऑयल देना,
अभी ये भी बुलेट है, तो ये बुलेट में भी हमने पूरा उनको पैकिंग सेट दिया था, ऑयल सील दिया था, ऑयल दिया था। फिर उसके बाद इसका एक हाइड्रोलिक ख़राब था, तो हाइड्रोलिक का आवाज़ कैसे आता है, किस तरह आता है, उनको वो भी एक्सपीरियंस मिल गया। तो अपन ने कल वो बुलेट का, कल से आपका इंजन का काम चालू है, तो इंजन पूरा खोला आपने, उसको अच्छे तरीके से बांधा, लेकिन उसका एक हाइड्रोलिक का आवाज़ आपको अच्छे तरीके से पता आ गया कि हाइड्रोलिक का हमें कैसे ख़राब होने के बाद एक सेकंड में कैसे आवाज़ के जरिए हम पहचान सकते हैं, या 4 स्क्रू खोल के आपको तुरंत समझ में आएगा ये हाइड्रोलिक अगर लूज़ है तो कैसे हमें पहचानना है, कैसे करना है, या टैपेट खोलने के बाद तो तुरंत समझ में आएगा। लेकिन ऊपर के ऊपर भी दोस्तों हम सिखाते हैं स्टूडेंट को कैसे आवाज़ पहचानना है। यहाँ पे बुलेट है, तो ये भी बुलेट अभी खोलेंगे, जोड़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास हमारे इंस्टीट्यूट में 2 बुलेट है, चालू गाड़ी है, वो हमारे स्टूडेंट खोलते, जोड़ते, फिर उनको पैकिंग सेट देना, ऑयल सील देना, ऑयल देना। और हमने क्या किया है, किस गाड़ियों में हाइड्रोलिक का थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो वो रखवाया है, इसका हाइड्रोलिक नहीं है लेकिन डिकम्प्रेसर का हमने प्रॉब्लम निकला है, तो उसके वजह से क्या क्या दिक्कत आती है, क्या क्या नहीं, एक रियल एक्सपीरियंस यहाँ पे हम देने की पूरी कोशिश करवाते। तो यहाँ पे 2 बुलेट है, ये दोनों 500 सीसी का है। तो हमारे पास टोटल 4 टाइप इंजन है, 2 350 सीसी और ये 2 500 सीसी। तो ये इंजन हम चालू करवाते, खोलते। तो ये सारे स्टूडेंट है, आज एक पूरा डिस्क ब्रेक इसका पूरा खोला था, है ना। और बुलेट का भी आपको एक्सपीरियंस आ गया कि बुलेट पहला जब शुरू में थे तो सर हमें बुलेट का इंजन खोलना है, अभी बुलेट का आप एकदम आसान लग गया अभी। और जो पहले सर हम लोग डर लग रहा था ना, वो डर हट गया है। अभी हट गया। अभी अगर समझो आपके पास वायरिंग का तो पूरा नॉलेज है, एक एक वायर बुलेट का मालूम है, कौन सा वायर किधर जा रहा है, सीधा आर से निकला एम्पियर में गया, बैटरी से निकला एम्पियर में गया, एम्पियर स्विच क्या करवा रहा है, उसको चार्जिंग करवा रहा है, इग्निशन स्विच है, फिर इग्निशन से डायरेक्ट किल स्विच है, सब सारा चीज़ एक स्टूडेंट को मालूम है। अगर दोस्तों आपको भी हमारे पास 4 मंथ का कोर्स करवाना है तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए, और एक अच्छा मैकेनिक यहाँ से बन के जाइए। क्योंकि यहाँ पे हम सारे स्टूडेंट को खाली नट बोल्ट खोलना और जोड़ना नहीं सिखाते, लेकिन एक एक चीज़ों का यहाँ पे मकसद सिखाया जाता है, हर चीज़ कैसे काम करती है, किस तरह काम करती है, तो उनको भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस अलग तरीका का यहाँ पे मिलता है। तो चलो दोस्तों, धन्यवाद।